काशिफ सुलेमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी काशिफ, बताया गया कि क्या डेवलपमेंट हुई है अभी तक? जी, अगर हम यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें ज़मान पार्क के अंदर, तो हमने बेशतर दफ़ा यहाँ देखा, जितने यहाँ ऑपरेशन हुए, मैं ख़ुद यहाँ पे मौजूद होता था। तो आगे जब कोई ऑपरेशन की तैयारी होती थी तो बड़ी तादाद में जो कारकुनान हैं यहाँ पहुँच जाते थे। ये जो जितने यहाँ खैमे लगे हैं या आबाद थे, और टिकटों के लिए लोग जो हैं वो यहाँ बैठे थे कि उनको टिकटें मिलेंगी। जैसे ही टिकटों का ऐलान हुआ तो खैमों में तादाद कम होगी, और आज तो खैमे बिल्कुल वीरान हैं। ये मेरे पीछे आप जो रास्ता देख रहे हैं, ये खान साहब की रिहाइशगाह को ही जा रहा है। और आगे तो यहाँ पर भी गेट के ऊपर बहुत जो हैं वो जो सिक्योरिटी के एहलकार इनके अपने हैं वो खड़े होते थे। और कभी ये ऐलान होता था कि खान साहब की गिरफ़्तारी के लिए आ रहे हैं। वो रात के वक्त भी 2 बजे भी कहा कि यहाँ से कि पुलिस वैन्स गुजरी हैं, और कहा गया कि खान साहब की गिरफ़्तारी का ख़तरा है। तो बड़ी तादाद में रात के 2 बजे भी कारकुनान और कायदीन यहाँ पर पहुँच जाते थे खान साहब की हिफाजत के लिए। लेकिन आज ये देखने में आ रहा है कि जो डंडा बरदार भी हमें नज़र आते थे, या कुछ जो पंजाब से बाहर के लोग थे, KPK से जिनका ताल्लुक़ था, वो यहाँ पर लोग जो पाए जाते थे, आज वो भी जो है वो हमें बाहर कहीं नज़र नहीं आ रहे। सिक्योरिटी बिल्कुल खाली है। बस खान साहब के घर के अंदर जो सिक्योरिटी के अफराद जो हैं कुछ मौजूद हैं। और आज तो खान साहब ने जो सहाफ़ियों को दावत भी दी कि वो घर के अंदर आएँ और आके वो देखें। तो मैं ख़ुद भी अभी खान साहब की रिहाइशगाह के अंदर से बाहर आया हूँ, और आज सारा विज़िट किया है। और अंदर उनके जो अपने मुलाज़मीन हैं वो ज़रूर मौजूद हैं अपने कमरों के अंदर या नीचे, लेकिन कोई ऐसा रहनुमा वहाँ मौजूद नहीं। सिक्योरिटी एहलकारों से भी बात हुई कि यहाँ बड़ी तादाद में जो है वो रहनुमा आते थे, तो आजकल क्या सूरत हाल है। तो उन्होंने कहा है कि 9 मई के बाद से तो यहाँ पर कायदीन ना आने के बराबर हो गए हैं। और अगर यहाँ पे सूरत हाल की बात करें तो जो एतराफ़ में जो है पुलिस ज़मान पार्क के मौजूद है। माल रोड से जो ज़मान पार्क को रास्ता आता है, ये नहर बंद कर दी गई है ट्रैफिक के लिए। ये कल भी बंद की गई थी और रात में खोल दी गई थी, लेकिन दोबारा इसको बंद कर दिया गया है। और इसके पीछे जो आगे ठंडी सड़क लगती है उस तरफ भी बैरियर लगा के मुस्लिम लीग हाउस के बाहर से जो है उस सड़क को बंद किया गया है। तो पुलिस की तो नफरी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कारकुनान जो हैं या सिक्योरिटी के एहलकार वो यहाँ पर नहीं पाए जा रहे। और इसके अलावा जो लिस्टें तैयार की जा रही हैं, असल में ये सारा मामला जो हुआ है ये 9 मई के वाक़यात के बाद जो है हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ कारकुनान के अंदर बड़ी कमी आई है और कायदीन आना बंद हुए हैं, वो रपोश हुए हैं, तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो भी अब जो हैं उस तरह नज़र नहीं आ रहे। और अब बताया ये जा रहा है कि उन ख़वातीन को भी ट्रेस किया गया है CCTV फुटेजेस के ज़रिए और इंटेलिजेंस के ज़रिए उनका रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया है जो वहाँ पर मौजूद थी। और अब उनकी गिरफ़्तारियाँ जो है वो अमल में लाई जाएंगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से ज़ीरो टॉलरेंस का कहा गया है। और आज जो मुमकिन ऑपरेशन की बात की जा रही है, तो जो कल डेडलाइन दी गई थी वो 2 बजे तक की थी, तो डेडलाइन का वक्त तो गुजर चुका है, लेकिन अभी तक जो ऑपरेशन के हवाले से कोई आगाज़ नहीं किया गया। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो हैं शिबली फराज हों, उन्होंने भी कहा था कि अगर आप लोग हुकूमत और इंतज़ामिया यहाँ पर ज़मान पार्क के अंदर सर्च ऑपरेशन करना चाहती है तो वो अपने जो हैं 4 पुलिस एहलकार ले आएँ, मीडिया मौजूद होगा, आप इसके अंदर इसकी तलाशी ले लें और देख लें कि यहाँ पर दहशतगर्द पाए जाते हैं कि नहीं। जिसके जवाब में कहा गया था कि 40 दहशतगर्दों के लिए 4 पुलिस वाले तो नहीं आएंगे। तो नज़र आता है कि बात जो है वो मुज़ाकरात से आगे निकल चुकी है। और जो स्टांस हुकूमत की जानिब से और PTI की जानिब से लिया गया था, वो चाहे इलेक्शन के हवाले से हो, तो जो हार्ड पोजीशन दोनों जानिब से है उसमें ना मुज़ाकरात पहले कामयाब हो सके ना आगे कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है। और अगर तो खान साहब की अगर कोई गिरफ़्तारी अमल में आई या कोई ऑपरेशन इस तरह हुआ, अभी तो वो ज़मानत पे हैं, लेकिन किसी केस के अंदर वो गिरफ़्तार होते हैं ज़मानत के बाद या किसी नए केस के अंदर, तो PTI के अंदर जो लोग जाने का सोच रहे हैं उसमें बड़ी तेज़ी आएगी और बात महीनों से दिनों पे चली जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अब
अब वो इस मुशावरत में लग चुके हैं कि पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा। और क्योंकि अब जो लोग गिरफ्तारियों का अमल किया जाना है उसके अंदर जो है वो खसूसी अदालतें मिलिट्री कोर्ट्स की बात की जा रही है। और आज जिस तरह बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी कोर्ट में गुफ्तगू की और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जिन्होंने अस्करी इदारों में जाके जलाओ गिराव किया है उनके ख़िलाफ़ जो है ये एक्ट लग सकता है, लेकिन लगाना नहीं चाहिए। तो अब बात यहाँ पहुँच गई है कि जिस तरह का रद्द अमल इस 9 मई के वाक़यात के बाद आया, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा अरकान जो बहुत फ्रंट फुट पे खेलते थे और बयानात में बड़े तुंदो तेज़ थे, उनके बयानात भी तब्दील हुए हैं। और हमें नज़र आ रहा है कि 9 मई के वाक़यात के बाद जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो अब कुछ बैक फुट पे नज़र आ रहे हैं और धीमे अंदाज में और कहना शुरू हो गए हैं कि जो वाक़यात हुए वो नहीं हुए और नहीं होने चाहिए थे। तो अब सबको नज़र आ रहा है कि अब तहरीक इंसाफ के अंदर ये बात चल पड़ी है कि हर कोई अपने आप को देख रहा है कि अगर मेरी बारी लग गई तो उसका क्या बनेगा। यही वजह है कि हम देखते हैं कि आमिर कियानी जैसे भी जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी रहे और अहम ओहदों के ऊपर भी रहे, उन्होंने भी लाताल्की का इज़हार कर दिया है, सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अच्छा काशिफ, इस हवाले से ये बताएगा कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले रहनुमाओं के खिलाफ इमरान खान का जो है बड़ा फैसला सामने आया है, जो हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में शामिल नहीं होना चाहता वो जा सकता है। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, ये तहरीक इंसाफ के ज़राए से भी मेरी बात हुई, उससे जो गुफ्तगू हुई उसके अंदर कहना है कि खान साहब ने भी ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना ली है। उन्होंने कहा ये बड़ा बेहतर वक्त है कि हमें पता लग गया कि जो मुनाफिकीन जाना चाहते हैं वो चले जाएं, जो पार्टी को छोड़ना चाहते हैं उनके लिए पार्टी के दरवाज़े बंद होंगे, जो पार्टी के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़ा होगा उनको टिकटें दी जाएंगी, उनके दोबारा खान साहब खुद इंटरव्यू करेंगे और उन लोगों को आगे लाया जाएगा। और जो जाने वाले हैं उनको जो व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं तहरीक इंसाफ के, उससे निकालने का कह दिया गया है ताकि जो भी पार्टी पॉलिसी के हवाले से हिकमत अमली अपनाई जाए वो उन तक ना जाए। तो अब ऐसे लोगों से जो है वो तहरीक इंसाफ ने भी लाताल्की का इज़हार कर दिया है कि जो लोग पार्टी को छोड़ के जाना चाह रहे हैं वो बड़ी अच्छी बात है। और इसी हवाले से कल जो खान साहब की मशीरा हैं उज़्मा खान और अलीमा खान, इनसे मेरी यहाँ ज़मान पार्क में ही गुफ्तगू हुई थी और मैंने उनसे ये भी पूछा था कि ये लोगों के हवाले से आइंदा आप क्या देख रही हैं, तो उनका भी ये कहना था कि ये बड़ा अच्छा वक्त है। हमारी सफ़ों में जो मुनाफिकीन थे वो ख़ुद ही सामने आ गए हैं और हमने उन्हें अगर क्या निकालना था वो ख़ुद छोड़ के जा रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि अब वो लोग रह जाएंगे जो हकीकी नज़रिए पे हमारे साथ खड़े होंगे, जो हकीकी आज़ादी में खान का साथ देंगे। हम भी उन लोगों को अप्रिशिएट करेंगे, साथ लेके चलेंगे। और उन्होंने कहा यही वक्त होता है जमातों के बनने का, जब मुश्किल वक्त आता है तो पता लगता है कौन आपके साथ खड़ा है। तो अब तहरीक इंसाफ ने भी फैसला कर लिया जो इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ा होगा उसी को जो कप्तान है उसी खिलाड़ी को साथ लेके आगे चलेंगे। जी ठीक है काशिफ सुलेमान, आप हमारे साथ ही रहेगा।